विजिट हिल स्टेशन में। यहाँ तक हो चुका था। फर्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस सेट से। अगला सेंटेंस यहाँ से बताइए हिंदी। शिमला में केवल शांति थी। ओके, इसमें कौन सा पोजीशन होगा? ग्रेट, बहुत अच्छा। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या थी शिमला में? शांति थी। शिमला तो जगह का नाम है, जो थी वो सब्जेक्ट होता है, तो शांति हो गई सब्जेक्ट। तो इट वाला लगा सकते हैं। तो केवल शांति सब्जेक्ट हो गया, केवल शांति। तो केवल शांति का, केवल का तो ओनली होता है, और शांति का पीस, ओनली पीस सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। अब क्या लिखें? वाच। और शिमला में तो जगह को इन शिमला लास्ट में लिख देते हैं, इन शिमला। अगला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम वहाँ पहुँचकर तैयार हुए। इसमें पास्ट इंडेफिनिट और कौन सा वर्बल का सेकंड? यस, पहले पहुंचे तब तैयार हुए ना, तो क्या लिखेंगे? हैविंग reached देयर भी निकल जाएगा वहां का। हैविंग reached देयर, रिच का ऑब्जेक्ट देयर है ना। अब हाथ में क्या बच गया? हम तैयार हुए। ये पास्ट इंडेफिनिट है, हम तैयार हुए। तो वी बिकेम। होना का बिकम होता, बिकम का वी टू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। हम तैयार हुए तो वी बिकेम रेडी। उसका तथा करके होगा सेंटेंस, तो तथा का इंग्लिश एंड कर दीजिए। एंड। अब दूसरा क्लाउज क्या है? एंड के बाद शिमला घूमने निकले। ओके, तो शिमला घूमने निकले, पहले क्लाउज को लिख देते हैं। निकले पास्ट इंडेफिनिट, तो वी। अच्छा, हम इधर के ही सब्जेक्ट से काम चलेगा। एक बार तो वी एंड से अगर जुड़ा हो दो सेंटेंस, दो क्लाउज, तो इस वाले से चलता है ना काम। तो सब्जेक्ट नहीं देके सीधे सब्जेक्ट तो दे ही दिया है। ये बात किस किस को समझ में आया? नहीं आया तो प्लीज पूछिए। चलिए, किसी सबको समझ में आएगा। तो मूव्ड, टू विजिट, V2 दे दिया, और शिमला जगह है। अब 10 बजे सुबह में, तो इन मॉर्निंग, और 10 बजे समय से पहले एट प्रीपोजिशन एट 10 o'clock। आज आप लोग बनाएंगे 3-3 बार, और दिक्कत होगी तो कल भी पूछिए। बनाने में जब दिक्कत होगा अंडरलाइन कर दीजिएगा। अभी तो खैर समझते हुए चलना ही है, और इसको तैयार करना है घर पे। तैयारी में कोई डाउट होगा, सर इसमें ये लगेगा, उसमें वो लगेगा, ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्वारीज एकदम 100% करेंगे। आगे ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस, हमने वहाँ बहुत सारे पहाड़, अलग अलग ढंग के दुकानों तथा मंदिरें देखे। तो पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। तो वी सॉ, क्या देखा? जो सब देखा, क्या देखा? जो, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखने का असर जिस पे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। अलग अलग रंग की दुकानें, मंदिरें तथा जितने भी देखे वो सब ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो मेनी माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़े, अलग अलग तरह की दुकानें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स, एंड टेम्पल्स। वहां है तो देयर, वहां का इंग्लिश लास्ट में, जगह को लास्ट में लिखते हैं, देयर। अगला सेंटेंस, वहाँ हम लकड़ी बाजार भी गए। लक्कड़ बाजार है, वहाँ मिस प्रिंटिंग है। लक्कड़ बाजार जगह का नाम है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, वी वेंट टू लक्कड़ बाजार। भी का इंग्लिश तो ऑल्सो होता ही है, वहां का इंग्लिश देयर।
ऑल्सो देयर। आगे जहां आवाज हो रही है म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड है जहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस। शिमला का दृश्य सचमुच मनमोहक है। इसमें कौन सा पोजीशन है और सब्जेक्ट क्या हो गया? सचमुच मनमोहक। क्या चीज मनमोहक है? शिमला का दृश्य। तो सब्जेक्ट हो गया शिमला का दृश्य। तो शिमला का दृश्य बैंक ऑफ द रिवर पे, द प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ पे, द सीन ऑफ शिमला। हाँ, द सीन ऑफ ईज कर देते हैं। मनमोहक का इंटाइसी होता है। मनमोहक का क्या होता है? इंटाइसी। सच में, तो रियली। इंग्लिश रियल। अगला सेंटेंस। बैकग्राउंड, जहाँ पे बैकग्राउंड साउंड है प्लीज बैकग्राउंड साउंड को स्टॉप कीजिए, या नहीं तो आप म्यूट कर लीजिए। कोई और। अगला सेंटेंस। मैंने वहाँ चारों तरफ पहाड़ देखा है। पास्ट इंडिफरेंट। आई सॉ हिल्स। हिल ऑब्जेक्ट हो गया, पहाड़। चारों तरफ, तो ऑल अराउंड। वहां का इंग्लिश लास्ट में देर लिख ही देते हैं। अगला सेंटेंस। शाम के समय में पहाड़ पर चढ़कर चलती हुई बतिया ऐसी लगती है। तो इस सेंटेंस को ना आप रहने दीजिए, उसको हम बाद में समझेंगे। दूसरा सेंटेंस बोलिए कि तारे जमीन पे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए, उसको हटाते कि तारे जमीन पे। हाँ, उसको हटाते हुए अब नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए, उसको हम बाद में समझेंगे। मैं आते समय अपने कुछ साथियों के लिए शिमला से उपहार भी लाया। तो मैं कुछ उपहार भी लाया, क्लॉज है। उपहार भी लाया क्लॉज। तो यहाँ से वो सेंटेंस। आई ब्राउट, कुछ उपहार, पास्ट इंडिफरेंट है। सम गिफ्ट्स, आई ब्राउट सम गिफ्ट्स, या सीधे गिफ्ट्स, आई ब्राउट गिफ्ट्स। कुछ नहीं है, सीधे उपहार ही लाए। आई ब्राउट गिफ्ट्स ऑल्सो। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। तो अपने के लिए तो माई होगा ना, आई के लिए तो माई होगा अपने, तो माई सम फ्रेंड्स। आते समय तो इन कमिंग टाइम। शिमला से तो फ्रॉम शिमला। शिमला की ताजी यादें अभी भी मेरी दिमाग में है। पास्ट नहीं, पोजीशन हो गया। पोजीशन में सब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें क्या चीज अभी भी मेरे दिमाग में? दिमाग तो जगह हो गया, मेरे घर में। मोबाइल मेरे घर में। सेंटेंस क्या हम बोल रहे हैं? मोबाइल मेरे घर में है। तो क्या चीज सब्जेक्ट हो गया? मोबाइल हो गया। मेरे घर में तो जगह हो गया। जंगल में शेर है, शेर हो गया। जो है वही सब्जेक्ट होता है पोजीशन में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे दिमाग में है। क्या चीज मेरे दिमाग में है? दिमाग में एक जगह हो गया। दिमाग। शिमला की ताजी यादें, बैंक ऑफ द रिवर, द ग्रीन बैंक ऑफ द रिवर, द ग्रीन मेमोरी ऑफ शिमला, सब्जेक्ट हो गया ये। शिमला की ताजी यादें, चार शब्द हो गए। कभी कभी एक शब्द का भी सब्जेक्ट होता है, कभी कभी एक से ज्यादा का भी होता है। ये तो हम बताते हैं यार, कोई नई बात तो है नहीं। इसको बैंक ऑफ द रिवर पे बना लिया, बताया हुआ है ट्रिक, सबको पता है ये बैंक ऑफ द रिवर। अब ईज कर देते हैं। कहाँ है? मेरे दिमाग में। अभी का इंग्लिश होता है स्टिल। मेरे दिमाग में, तो मे के लिए इन कर दीजिए। मेरे का माई होगा, माई माइंड। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो